सरदार वल्लभ भाई पटेल जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा वो अखंड भारत का सपना, कोई बुलेट नहीं चलता है, कोई बुलेट नहीं चलता। आजाद हिंदुस्तान मुबारक आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, शरीफ नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, शरीफ नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मरा नहीं, ये एक ऐतिहासिक हिस्ट्री है कि जो पिछले 5 साल से कश्मीर में अमन कायम हुआ, कश्मीर में शांति कायम हुई, कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। आज जो 5 अगस्त पर हम जश्न मना रहे हैं, हम जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि अखंड भारत का जो सपना देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो अखंड भारत का सपना देखा था, वो अखंड भारत का सपना 5 अगस्त 2019 को कंप्लीट हुआ, इसलिए आज हम जश्न मना रहे हैं। पार्टीज जो है उनका एलिगेशन है कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया। देखिए, कोई दुख मना रहा है, कोई खुशी मना रही है, दुनिया की रीत है, क्योंकि खानदानी राजों को जो 370 जिस बेस पे वो चलते थे और जिसका वो बार बार कहते हुए यहाँ सत्ता में आती थी, लेकिन वो खानदानी पार्टी अभी याद रखे, आज 5 अगस्त है, कहीं हड़ताल नहीं है, कहीं पत्थर नहीं चली, ट्रांसपोर्ट चल रहा और लोगों को आपके 370 के साथ कुछ लेना देना नहीं है। कोई हाउसेस है इस वक्त? कोई नहीं है, खुद के अंदर बैठे हैं, लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि इन्होंने बार बार कहा था कि हम 370 वापस लाएंगे, नहीं लाए। और मैं यहाँ से आपको डंके की भी चोट के कहता हूँ, मुर्दे कभी वापस नहीं आते, जो 370 मीटर नीचे जमीन में धंस गया है वो मुर्दा कभी लौट के नहीं आएगा। देखिए, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर की है जब 2019 में आर्टिकल 370 को यहाँ से रिमूव किया। आपने देखा कि जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स, जो नेपोटिज्म, करप्शन आर्टिकल 370 की आड़ में जो यहाँ एनसीपीडीपी करती थी, वो खत्म हो गया। आज अब देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज हमारे जम्मू कश्मीर में बन रहा है। आप देखिए, जो 13 घंटे का सफर होता था जम्मू श्रीनगर, वो आज 6 घंटे में आज श्रीनगर में फ्लाईओवरों की भरमार है, बहुत चीजें बदलाव है। मैं यहाँ अपने पत्रकार भाइयों से सुन रहा था, वो ब्लैक डे के तौर पे मना रहे, और वो मनाना चाहिए, मैं समझ सकता हूँ उनका गम है, क्योंकि जो पैसा आता था वो तो इनके मिनिस्टरों की जेबों में जाता था, जो नौकरियां लगती थी वो इनके रिश्तेदारों को मिलती थी, तो उनको ब्लैक डे मनाना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम नाराज होती तो 2 दिग्गज नेताओं को, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और जो महबूबा जी या उमर साहब है, उनको हराया, एक बहुत बड़ा तमाचा उनके उसमें मारा। अगर लोग नाराज होते तो उनको पार्लियामेंट की आवाज बनाते, वो पार्लियामेंट में होते, लेकिन लोगों ने उनको वोट नहीं डाला, तो डायनास्टिक पॉलिटिक्स खत्म हो गई। वोट परसेंटेज आप देखिए आज कितनी बड़ी है, लोगों ने अपने किस तादाद में वोट डाले हैं आज लोगों ने, तो बहुत बदलाव है आर्टिकल 370 के बाद। हमें खुशी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जैसे लीडर आज तक पीएम ऐसे नहीं मिले जिन्होंने जम्मू कश्मीर के जो इस दर्द को समझा है और कश्मीरी नौजवानों को गले लगाया है। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त 2024 यहाँ जमा हुए हैं, मिठाई बांटी है और आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये 1900 वो दिन याद दिलाते हैं जब 1975 पूरे मुल्क में आइन को सस्पेंड किया गया है, आइन को मुअत्तल किया गया है, जेल बना दिया गया है पूरे मुल्क को। तो वही सिलसिला एक कड़ी है कि 1987 जम्मू कश्मीर में आइन को सस्पेंड किया गया है और मुअत्तल किया गया है। इलेक्शन हुआ, लोग निकले हैं, वोट डाले हैं, जमहूरियत को ताकतवर बना दिया गया, लेकिन जिसने जीता है उसको जेल में भरा है, जिसने हारा उसको मंत्री बनाया है। और फिर जब यहाँ गन कल्चर ने आवाज़ लिया है, ये मानकर चलो जब गन ने आवाज़ लिया है तो कश्मीरी अवाम गुलाम उसी समय बना है। वो मैंने पहले भी बोला है, अगर यहाँ जवान मरा है कश्मीर का, फौजी मरा है, पुलिस का जवान मरा है, वो सारे अपने हैं, पराया कोई नहीं, सारे अपने ही मरे हैं। उन्हीं को दुख होता है जिन्होंने उस पर कोई बिजनेस नहीं किया है। यहाँ 5 अगस्त 2019 जब मुअत्तल किया गया है आर्टिकल 370 को, तो ये इसलिए जब मोदी जी यहाँ और यहाँ तिरंगा लहराने के लिए लाल चौक में आए
तो उसके बाद वो मिले यहाँ लोगों से, जवानों से। जवानों ने बिल्कुल बोला कि हमें कौन सी परेशानी है, गन ने क्यों जन्म लिया है। उसमें ज़्यादातर चाहे यूनिवर्सिटी में गया है मोदी जी, चाहे वो कॉलेज में गया है, चौक में मिला है, आम लोगों से मिला है, उसमें यही एक आवाज़ आई है जो आर्टिकल 370 ये हमारे लिए मुसीबत है। उन्होंने खुद के लिए इसको इस्तेमाल किया और यहाँ के जवानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये उनके अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है। जवानों को जेलों में भरा है, यहाँ के लीडरों को जेलों में भरा है। इसलिए सबसे बड़ा मुसीबत है आर्टिकल 370 और 35A। वो खुद मोदी जी ने नोटबुक में लिखा है, उसको किसी की जरूरत कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ लोगों से मिला है। मोदी जी जब 2024 में पहली बार मुल्क का वजीर आजम बना है, उसने ठान लिया है मैंने क्या क्या कदम उठाना, किस तरह किया है। जब वो दूसरे बार बना है तो उसने मुअत्तल किया है आर्टिकल 370 को और 35A को। तो जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि हमें आज अपनी बात बोलने की जरूरत नहीं, कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया। तो उनके नहीं, देखिए, जब उनको मौका दिया गया है 70 साल 74 साल, तो तब क्यों नहीं बात की है। जो उनके वो पार्लियामेंट मेंबर आज पार्लियामेंट में बातें करते हैं कश्मीर में क्या क्या मसला है, उन लोगों ने उस समय क्यों नहीं किया है। ये जो आज के डेट में फार्मर सेम रहे हैं, तो ये बोलिए ये भी पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं ये बातें की जो आज के डेट में इन्हीं के पार्लियामेंट मेंबर बोलते हैं। तब क्यों नहीं बोलता है कश्मीर में क्या सितम है, क्या चाहिए। ये तो खुद के लिए उन्होंने खुद पैसा कमाया है, तो गरीबों को दफन किया है। तो अब आने वाले इंतखाब में आप अपनी पार्टी को कहाँ पे देखते हैं? देखिए ये 2-3 मिजाज है पार्टी में, मतलब सियासत में होता है। भारतीय जनता पार्टी अभी नजरिया को देखते हैं कि खुद की सरकार बने या किसी का साथ देना पड़ेगा या किसी का साथ लेना पड़ेगा। ये अभी हमारे पार्टी संगठन इसमें सोच विचार कर रहे हैं। खुद लड़े सारे सीटों पे इलेक्शन, तो कितने सीटों को हम फोकस करें जिनको हम जीते जम्मू कश्मीर में, या किसी सहयोगी को बोले उधर आप उठो यहाँ हम उठे। तो ये तो हमारे जो संगठन है वो इस पे बात चला रहे हैं, कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में उसका भी पता आप लोगों को चलेगा।